लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से होते हैं? जहाँ पे फ्लोरा एंड फ्यूना को प्रोटेक्ट किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में। इन एरियाज़ को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज़। अब प्रोटेक्शन के लिए कुछ मेथड्स, रूल्स और पॉलिसीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट ने दी हैं ताकि हम फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकें। 3 तरह के मेनली प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। फर्स्ट है सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंचुरीज़ वो एरिया हैं जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और ताकि उनको डिस्टरबेंस ना हो किसी भी तरह की, उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पे पोर्चिंग यानी कि किलिंग ऑफ एनिमल्स और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है, मना होती है, पनिशेबल होती है। पीपल यहाँ पर नेबरिंग जो पीपल हैं वो कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, फायरवुड कलेक्ट कर सकते हैं। नेशनल पार्क सेकंड है हमारा, जिसमें ये वो एरियाज़ है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है और साथ में हिस्टोरिकल स्कल्पचर्स को भी, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को भी प्रिजर्व किया जाता है, फ्लोरा को भी प्रिजर्व किया जाता है अलोंग विद फ्यूना। जो फर्स्ट नेशनल पार्क था वो था सतपुरा नेशनल पार्क फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ। देन थर्ड हमारा प्रोटेक्टेड एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा एरिया होता है प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे फ्लोरा, फ्यूना, इवन ट्राइबल पीपल्स भी साथ में ही रहते हैं, सबको प्रोटेक्ट किया जाता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन। बर्ड्स ज़्यादातर माइग्रेट करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, एंड दीज बर्ड्स दैट फ्लो from one part of the world to other part are called migratory birds. इंडिया में भी बहुत सी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, हरियाणा में भी आती हैं। हरियाणा में भी माइग्रेटरी बर्ड्स का, जैसे बिंदवास बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पे भी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स के माइग्रेट करने का, मूवमेंट करने का एक जगह से दूसरी जगह, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जहाँ पर वो पहले रहते थे वहाँ का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। सो चेंज ऑफ क्लाइमेट इज़ वन मेन रीज़न फॉर द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स ज़्यादातर माइग्रेट करते हैं ताकि वो एग्स ले कर सकें, जो कि वो ठंडे इलाकों में नहीं कर सकते, वार्म इलाकों में ही कर सकते हैं, गर्म इलाके में कर सकते हैं। सो उनके एरिया में जहाँ पर वो रहते थे, जब वहाँ पे ज़्यादा ठंड हो जाती है तो वो माइग्रेट करते हैं एक ऐसे एरिया पे जहाँ पे क्लाइमेट जो है हॉट हो, कोल्ड ना हो, ताकि वो एग ले कर सकें। Another definition for migratory birds is birds who cover long distances to reach another land are known as migratory birds. Our next topic is recycling of paper. Now, 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 फुल ग्रोन अप ट्रीज को काटा जाता है। That means it takes 17 full grown trees to make 1 ton of paper. और यही एक और वजह है डिफोरेस्टेशन का, फॉरेस्ट की कटाई का, पेपर बनाने के लिए। सो पेपर को हम 5 से 7 बार, 5 to 7 टाइम्स रिसाइकल कर सकते हैं। अगर हर एक स्टूडेंट एक दिन में एक पेपर को, कम से कम एक पेपर को सेव करे, देन बहुत सारे ट्रीज़ को हम बचा सकते हैं। वी शुड सेव, रीयूज़ यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट। हमें पेपर के यूज़ को कम करना चाहिए, पेपर्स को सेव करना चाहिए। अगर पेपर हमने यूज़ किया है तो उसको रीयूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको रफ वर्क करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो आप पेंसिल की हेल्प से एक पेज पर करो और उसको रब करके फिर उस पर ही दोबारा आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप रीयूज़ कर सकते हो पेपर को एंड रिसाइकल इट। इससे हम पेड़ों को तो बचाएंगे ही, साथ में जो एनर्जी और पानी रिक्वायर्ड होता है पेपर बनाने के लिए वो भी बचेगा। मोरोवर
पेपर को बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स विच आर हार्मफुल केमिकल्स यूज़ होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। यानी कि एक पेपर बचाने से हम पेड़ भी बचा रहे हैं, पानी भी बचा रहे हैं, एनर्जी भी बचा रहे हैं और केमिकल्स का भी यूज़ कम कर रहे हैं। नाउ बूजो आस्क्ड, इज देयर एनी परमानेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफोरेस्टेशन? और आंसर था रिफोरेस्टेशन। रिफोरेस्टेशन एक परमानेंट सोल्यूशन है डिफोरेस्टेशन का, कि हम दोबारा से पेड़ लगाएं। व्हाट इज डिफोरेस्टेशन? Reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees. दोबारा से फॉरेस्ट को ग्रो करना, प्लांट करके न्यू ट्रीज़ को। अब जो न्यू ट्रीज़ हम प्लांट कर रहे हैं वो सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए जो कि पहले से फॉरेस्ट में थे। यानी कि जिस तरह के फॉरेस्ट में पेड़ काटे गए हैं वही पेड़ हमें लगाने हैं। हमें कम से कम उतने पेड़ तो लगाने चाहिए जितने की काटे गए हैं। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट, ताकि फॉरेस्ट जो है दोबारा से ग्रो हो सके। रिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो सकता है, अगर हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें फॉरेस्ट को तो वो खुद को दोबारा से रीएस्टेब्लिश कर लेता है, वो खुद ही व खुद बढ़ जाता है, पौधों को, नए पौधों को ग्रो कर लेता है। जो नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में है उनमें ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता। ह्यूमंस हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रिमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। ट्रिमेंडस यानी कि बहुत ही गहरा प्रभाव उन्होंने डाला है, बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने फॉरेस्ट को डैमेज कर दिया है। अगर हमें रिटेन करना है ग्रीन वेल्थ को फ्यूचर जनरेशन के लिए तो ट्रीज़ का प्लांटेशन ही इकलौता ऑप्शन है हमारे पास। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। इंडिया में एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है जिसका एम क्या है? टू प्रिजर्व एंड कंजर्व नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। इस एक्ट का एम ये है कि फॉरेस्ट को प्रिजर्व भी किया जाए और कंजर्व भी किया जाए नेचुरल फॉरेस्ट को, कि उनको इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए कि वो लॉन्ग टाइम तक भी रहें और जो आसपास के पीपल हैं जो वहाँ पे रहते हैं उनकी बेसिक नीड्स को भी पूरा किया जा सके। इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब लागू हुआ था? 1927 में।